जी नाज़रीन, आपको बताते चलें, डेरा गाजी खान से रीजनल पुलिस ऑफिसर DIG मोहम्मद फैसल राना ने कहा, महकमाना तरक्की से सरकारी मुलाजिम की जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाती हैं। तरक्की की खुशी इंसानी फितरत, जबकि फ़र्ज शनासी इंसानियत का तकाजा है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों को नए रैंक लगाते हुए किया। RPO फैसल राना ने हेड कांस्टेबल बनने वाले राजा मोहम्मद रफ़ीक, जावेद इकबाल मिरानी, शम्स रजा और ज़किया नाज को हेड कांस्टेबल के रैंक लगाए मुबारकबाद दी। इस मौके पर हेड कांस्टेबल बनने वाले एहलकारों ने RPO फैसल राना का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपके प्रोफेशनल कमांड में हम अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर से बेहतरीन अंदाज में अंजाम देने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें, ओस्ता मोहम्मद से ठेकेदार एसोसिएशन की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी ओस्ता मोहम्मद की तरफ से वाजबात की अदम अदायगी के खिलाफ ठेकेदार वहद बख्श बोहर की क़यादत में एहतजाजी कैंप आज 7वें रोज़ भी म्यूनसिपल कमेटी ओस्ता मोहम्मद के सामने जारी है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नसीर अहमद इमरानी की इस रिपोर्ट में। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ज़िला जनरल सेक्रेटरी ग़ुलाम नबी सुमरो ज़िला जाफ़राबाद। क्योंकि मेरा इस शहर से आज का ताल्लुकात नहीं, मैं पुराना अशपुश्ती हूँ, लेकिन मुझे दुख हो रहा है इन अफसरों पे जो गरीबों का हक खा गए। और छोड़ो डेली वेज वालों का, इनका मैं गुजारिश करूँगा वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को, कोर कमान को, जनरल बाजुआ को, जो कि हमें ठेकेदारों का हक मिलना चाहिए। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ना हम किसी सियासतदानों के साथ हैं, ना किसी के साथ हैं। हम हैं ठेकेदार के फेवर में हैं। हमें और चीज़ नहीं चाहिए भाई, गरीबों का हक मिले वो हमें चाहिए। और छोड़ो, हमें गरीबों ने डेली बेस पे कुरान पाक उठाया, लेकिन उस कुरान पे उन गरीबों को कुछ भी नहीं मिला। कुरान पाक की भी इज़्ज़त इन्होंने नहीं की ज़ालिमों ने। बड़ी दुख की बात है। हम किसके आगे हाथ फैलाएं, आगे किसके आगे बात करें। बस मैं और ज़्यादा नहीं कहना चाहता। खुदा हाफ़िज़। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं राजनपुर से, जहां पर यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। DHQ में तब्दीली के लिए पुरअज़्म, मसाइल के हल के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मरीजों के बेहतर इलाज और सहूलियात के लिए जिदोजहद शुरू कर दी। जल्द ही समरात नजर आना शुरू हो जाएंगे। तफसील के मुताबिक यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और हस्पताल में सहूलियात के फुकदान, मसाइल के हल के लिए यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से अज़म का इजहार किया गया। सदर डॉक्टर फराज हसन के मुताबिक हस्पताल में एनेस्थीसिया का मसला इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से मरीजों को मजबूरन रेफ़र करना पड़ता है। मेडिसिन का बजट इंतहाई कम है, जिसकी वजह से मरीजों को बाहर से अद्वियात मंगवानी पड़ती हैं। डिजिटल एक्सरे मशीन का मसला, जो का तो एक्सरे फिल्म रोल ना होने की वजह से एक्सरे बाहर से करवाना पड़ते हैं। मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। न्यूट्रिशन का इशू भी सामने रहता है। मरीजों और डॉक्टर्स के लिए कैफ़े के इनेकाद की जिदोजहद कर रहे हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन डॉक्टर सादत फरीद का कहना था, मसाइल ज़्यादा हैं, फंड्स कम। DHQ C ग्रेड लेवल पर चलाया जा रहा है। हमारी कोशिश होगी कि इसे लेवल पर लाया जाए। 23 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 133 बेड पर मुश्तमिल हस्पताल काम कर रहा है, जिसमें बेड्स की तादाद इंतहाई कम है। बेड्स की तादाद में इजाफा और सहूलियात में इजाफे की खातिर दिन रात कोशा हैं। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सरदार मंसूर खान संजरानी का कहना था, यंग डॉक्टर एसोसिएशन का इकदाम काबिल तहसीन है, जिससे DHQ में बेहतरी आएगी। इस मौका पर डॉक्टर सिविल सोसाइटी सहाफ़ियों, जिनमें मंसूर खान संजरानी, इलियास गबोल, माहर नदीम सियाल, इमदाद मुगल, मुजाहिद गाजर ने शिरकत की। मिलजुल कर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के मसाइल को हल करने का अयादा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजाहिद गाजर, KC न्यूज़। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से अपने नुमाइंदे एहसान अली की, जो इस वक्त जैकबाबाद ICIH के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं।
मीडिया कोऑर्डिनेटर डिप्टी सेक्रेटरी सिंध रजा मोहम्मद दश्ती ने अपने दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ICHI के तमाम ओहदों से इस्तीफा देकर लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। मुलाहिजा फरमाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारा ICHI के साथ जो हमारा काम चल रहा था तंजीम के हवाले से, मैं नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ उन दोस्तों का, उन प्यारे प्यारे भाइयों का जिसने एक हक सच के आवाज़ को बुलंद किया है, जिसने मुझे जो इज़्ज़त दी है। मैं समझता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर वो उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखूँगा, वो मैं उनका एहसान चुका भी नहीं सकता हूँ। जो निकाला गया है, मुझे रिमूव किया गया है, वो नोटिफिकेशन इस बात का था कि डिस्ट्रिक्ट के हवाले से या जो डिवीज़न के सदर हैं उसके हवाले से निकला गया हुआ है, जबकि पहले मैं डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद का सरपरस्त आला रज़ामंद दश्ती था। उसके बाद मुझे जो है सिंध के ओहदे पर, मीडिया कोऑर्डिनेटर के ओहदे पर रखा गया था। जो एक तरफ से सिंध का ओहदा होता है, दूसरी तरफ से जो हमारा लाड़काना डिवीज़न का ओहदा होता है। सिंध ऊपर होती है, लाड़काना डिवीज़न नीचे होती है, लेकिन उन लोगों ने ये कहा है कि डिवीज़न को अहमियत दी है लेकिन सिंध के ओहदे को अहमियत नहीं दी है। सो इसलिए मैं अपने इस दोस्तों के साथ, जो भी हमारे दोस्त थे, कल जिसने दोस्तों ने इस्तीफ़ा दिया है, सो मैं भी यही मीडिया कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ कि आज के बाद मेरा ICHI से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं ICHI से लाताल्लुकी का इजहार करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, और इस मेरे बयान को रिकॉर्ड में रखा जाए, क्योंकि ICHI के हवाले से मेरी जो डेटा है वो पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस के ऊपर, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे कुछ होते हैं, पूछते हैं कि भाई आप किस तंजीम से वाबस्ता हो। जब हमने रैलियाँ निकाली थी वो हमारे रिकॉर्ड में रखी गई हैं। तो उसके हवाले से आज के बाद मेरा ICHI से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। हमेशा के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, हमेशा के लिए अपने दोस्तों के साथ हूँ, हमेशा के लिए ICHI को मैं अलविदा। अब रुख करते हैं शाहजमाल का, जहां सूरज आग बरसाने लगा, लाइट भी कई घंटों से गायब। गर्मी की शिद्दत के बायस शहरियों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मियां मोहम्मद अकील से। जी अकील, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मौजूद हूँ शाहजमाल में, जहाँ सूरज का पारा चढ़ा हुआ है। एक तो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, दूसरी तरफ शदीद गर्मी की शिद्दत के बाद शहरियों ने स्विमिंग पूल कर क्या मजीद जानते हैं यहाँ पर मौजूद शहरियों से उनका क्या कहना है। जी सर बताइएगा आपका। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और काफ़ी दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा है, और आजकल लोड शेडिंग का भी मसला है। तो इसलिए वो ये बच्चे और मर्द यहाँ स्विमिंग पूलों का रुख कर रहे हैं ताकि वो गर्मी की शिद्दत को कम कर सकें। जी, हमारे साथ और शहर भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं उनका क्या। आपने सही कहा है, गर्मी की शिद्दत आज काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना घर में बैठा नहीं जा रहा। लोग स्विमिंग पूल और मुख्तलिफ नहाने की जो जगह हैं वहाँ पे रुख कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। और आपको पता है लोड शेडिंग भी काफ़ी जो है ना ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इस वजह से जो है ना गर्मी की शिद्दत वैसे भी ज़्यादा है। आगाह करते हैं आपको तुर्बत कैच से। तुर्बत कैच के समाजी रहनुमा सईद जान गुलजार की DC कैच ताबिश अली बलोच से मुलाकात। मुमकिन बारिश के पेश नज़र और कैच कवर में सैलाबी रैली की सूरत हाल से निमटने के लिए तबादला ख्याल किया गया। सईद जान गुलजार ने कहा, यूनियन कौंसिल कौशकलात के इलाके में अलीआबाद और यूनियन कौंसिल गोगदान के इलाकों में तंजक बंडक पठान कोहर के इलाके कैच कौर नदी के पास होने की वजह से खतरात से दो चार हो सकते हैं। इस मामले में इंतजामिया और PDMA के हंगामी बुनियादों पर इकदाम करें। कच्चे मकानात, कच्ची दीवारों के गिरने का ज़्यादा खदशा जाहिर किया जा रहा है। ADC कैच ने अवामुल नास को कैच कौर नदी से दूर रहने की हदायत जारी कर दी। किसी भी किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल से निमटने के लिए यकीन दहानी कराई। महकमे मौसमियात के जारी करदा एलामिया के मुताबिक बलूचिस्तान के नदी नालों में तग़यानी का खतरा लाहक है, लिहाजा दफ़ा 144 के तहत नदी की करीब हजूम से गुरेज किया जाए। जो इलाके कैच कवर नदी के पास हैं उनसे गुजारिश है कि वो कैच कवर नदी के पास जाने से कासी रहें। किसी भी किस्म की मदद के लिए इंतज़ामिया से राब्ते में रहें। रिपोर्ट कर रहे हैं शुएब गनी, KC न्यूज़ तुर्बत कैच से।
इफ्तिताह क्लॉथ मार्केट। राजकोट छुटा में मेन बाजार में न्यू मुस्तवी क्लॉथ हाउस का इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताह चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद जफर आलम गुरमानी ने अपने दस्ते मुबारक से किया। इस पुरवकार तकरीब में कौंसलर मोहम्मद हुसैन सरवर मुस्तोई, यूथ कौंसलर राजा आबिद हुसैन, दीगर अजीज़ व क़ारिब ने शिरकत की। आखिर में दोस्तों के दरमियान मिठाई तकसीम की गई और कामयाबी के लिए दुआ की गई।